हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CUET 2023 बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके अंदर थोड़े 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके CUET के लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले अगर आप एक क्विक रिवीजन छोटी सी अगर मार जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइनेंस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर कम्स इन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंस और मार्केटिंग मैनेजर जितने भी हमारे मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो किस लेवल में आते हैं? हमारे मिडल लेवल में। सो द आंसर इज सी, मिडल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बतानी है हमको। इट इज़ गोल ओरिएंटेड, इट इज़ इंटैंजिबल, इट इज़ सिंगल डायमेंशनल या डी बोथ ए एंड बी। सो हमारा आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, बिकॉज हमारा जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड भी है और इंटैंजिबल भी है। दैट मीन्स हम उसको टच नहीं कर सकते, इट कैन बी फेल्ट ओनली, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। एज अ प्रोफेशन मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं? पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सर्विस मोटिव या डी ऑल ऑफ द अबव। सो एज अ प्रोफेशन ये तीनों ही मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, उसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है और उनका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। सो हमारा ऑप्शन हो गया वो डी, ऑल ऑफ द अबव। Next question is which of the following functions are required to be carried out for successfully establishing coordination? इनमें से कौन सा फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारे कोऑर्डिनेशन को सक्सेसफुली कैरी करने के लिए इम्पॉर्टेंट है? सो ऑप्शन इज प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या ऑल ऑफ द अबव। सो कोऑर्डिनेशन के लिए जो हमारे सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, वो सारे ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तीन होते हैं, हमको पता है क्या क्या, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। सो हमारा ऑप्शन हो गया बी, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। इको फ्रेंडली प्रोडक्शन हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। Next question, a petrol pump needs to be managed as much as a school or a hospital. Which feature of management is being highlighted here? कि एक पेट्रोल पंप भी स्कूल और हॉस्पिटल की तरह ही हमें उसको मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है? ये मैनेजमेंट का फीचर है परवेसिव। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल परवेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ ऑफ स्कूल्स, क्रैचेज एंड हॉस्पिटल्स इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। स्कूल्स खुलवाना, हॉस्पिटल्स खुलवाना, ये इन सब की फैसिलिटीज़ देना कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारे मैनेजमेंट का? तो हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऑपरेशंस, वर्क एंड इंडिविजुअल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो होता है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है? एक्टिविटीज से। परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं वो हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन। अगर कोऑर्डिनेशन में लैकिंग होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा हमारा? डिले इन वर्क होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होंगी। So the correct option is D, all of these. Next question is, it is important function of management as it ensures that right people with the right qualification are employed at a right place. ये कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो हमको ये बताता है कि भाई सही लोग सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जगह पर होने चाहिए? तो किससे रिलेटेड है? ये पीपल से, और पीपल से हमारा कौन सा रिलेटेड होता है फंक्शन? स्टाफिंग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टाफिंग। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू। ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो हमको बताता है अभी हम यहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। तो ये कौन सा फंक्शन है? इट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है? इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्लानिंग। नेक्स्ट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कौन सी नहीं है? मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, ये तो सही बात है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स ओनली, सिर्फ इंडिविजुअल गोल्स अचीव करने हो, ये गलत है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ठीक है। डी, बोथ 1 and 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर जो कि हार्मनी बनी रहनी चाहिए जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की? सो वो हमारा होता है कोऑर्डिनेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर ऑफ किरण प्रकाशन लिमिटेड अप्लाई वेरियस थियरीज ऑफ मैनेजमेंट इन हिज यूनिक पर्सनलाइज्ड वे। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट डज दिस स्टेटमेंट इंडिकेट। जो किरण प्रकाशन का मैनेजर है वो क्या करते हैं? अपनी पर्सनलाइज्ड, अपने खुद के तरीके से जो है वो अपना काम करते हैं, उनका एक यूनिक वे है। तो जब भी यूनिक वे होता है तो वो क्या आता है? हमारा मैनेजमेंट ऑफ आर्ट के अंदर आता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड कंट्रीब्यूट्स ₹1 ऑन सेल ऑफ इट्स ईच बुक टूवर्ड्स प्राइमरी एजुकेशन। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू अचीव। XYZ लिमिटेड ₹1 अपनी हर बुक की सेल पर प्राइमरी एजुकेशन को कंट्रीब्यूट कर देता है। तो ये कौन सा है? सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारा? सोशल ऑब्जेक्टिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs चैप्टर 1 के। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।